दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिया निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करें, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वह अपने बीवी बच्चों और खुद साथियों के साथ में ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए, और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो।
लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात को माना। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे। यानी कि 1370 ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वह बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में ईरान जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात सन 170 की है। उस दिन पहली बार यहाँ ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए,
यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातियां भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत है। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शोक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शोक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातियां भी दिला सकते हो, और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नब्बी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नब्बी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था, और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम न करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफर से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी ना किसी वली औलिया की या फिर किसी ना किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हां, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों, याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना, यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल तासे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी यह सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज है, क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं
बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान जरूर करे। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना, इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करें और नफिल नमाज पढ़े, नजर नियाज, इसालो सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा जरूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तिग़फ़ार। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी जरूर करें कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे, वही इब्राहिम ट्रोरे जिसे आज दुनिया मुसलमानों का नया लीडर कह रही है, जो अपना रोल मॉडल हजरत बिलाल हबसी रदी अल्लाहु ताला अन्हु को बताते हैं, जिनका कंपटीशन लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है इनका चर्चा? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कौन है इब्राहिम ट्रोरे और बात करते हैं आज इब्राहिम ट्रोरे की दिलचस्प कहानी के बारे में। एक अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो, वहां का एक छोटा सा गांव पंटोई, वहीं 14 मार्च 1988 को एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया इब्राहिम ट्रोरे। कौन जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर एक दिन पूरी दुनिया के सामने एक मुस्लिम लीडर के तौर पर खड़ा होगा और उसके बोलने से अमेरिका और यूरोप के पसीने छूटने लगेंगे। आज दुनिया जिसे अफ्रीका का नया सुल्तान कह रही है, वह खुद को हजरत बिलाल हबसी रदी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान का कहते हैं, जिनकी लोग कभी सलाहुद्दीन अयूबी से तो कभी सद्दाम हुसैन से तुलना करते हैं। वो कोई आम लीडर नहीं है, वो एक लहर है, एक आवाज है जो कमजोरों के लिए उठी है। ट्रोरे की कहानी गांव से शुरू होती है, जहां ना बिजली थी ना पक्के रास्ते। यहां बच्चे मिट्टी में खेलते और खेतों में मेहनत करते। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे और मां घर संभालती थी। घर में जो सबसे कीमती चीज थी वह थी ईमानदारी और सब्र की तालीम। यही तालीम इब्राहिम की बुनियाद बनी। गांव के एक छोटे से स्कूल से पढ़ाई शुरू की, फिर बुर्किना फासो की राजधानी वागाडगू में दाखिला लिया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वागाडगू में तालीम पूरी की। यहीं पर उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया। यह फैसला उनका तख्त बदलने वाला नहीं, दुनिया बदलने वाला साबित हुआ। ट्रेनिंग के लिए मोरक्को की मिलिट्री एकेडमी गए। वहां उन्होंने सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सीखा, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना सीखा। फिर बुर्किना फासो की फौज में शामिल हो गए।
आर्टिलरी यूनिट में काम किया, जहां लोगों ने देखा कि ट्रोरे सिर्फ एक अफसर नहीं, एक सच्चा सिपाही है। ना घमंड, ना लालच, बस जज्बा। उस वक्त बुर्किना फासो दहशतगर्दी से तबाह हो रहा था। गांव के गांव खाली हो रहे थे, बच्चों के स्कूल जलाए जा रहे थे, मस्जिदों में धमाके हो रहे थे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था और सियासी लीडर कुर्सियों पर बैठे तमाशा देख रहे थे। इसी अंधेरे में ट्रोरे ने रोशनी की शामा जलाने की ठानी। जनवरी 2022 में पहले एक तख्ता पलट हुआ, लेकिन हालात और बिगड़े। फिर 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे सामने आए और एक और तख्ता पलट करके हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यह तख्ता पलट सियासत के लिए नहीं था, यह अपने लोगों के लिए था, उनके दर्द के लिए था। अपने पहले बयान में उन्होंने जो अल्फाज कहे वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जंग की है और अब तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूं। बस यहीं से एक लीडर का जन्म हुआ। लेकिन ट्रोरे सिर्फ अपने मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया की बात करते हैं। उन्होंने रूस का दौरा किया, पुतिन से मुलाकात की और कहा, हम अब और गुलामी नहीं करेंगे, ना फ्रांस की ना अमेरिका की। उन्होंने वह बातें कहीं जो शायद कोई अफ्रीकी लीडर कहने की हिम्मत नहीं करता। उनकी एक स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने CNN, BBC और फ्रांस 24 जैसी बड़ी मीडिया को खुलेआम ललकारा। कहा, मैं तुम्हारे झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैंने बचपन से तुम्हारी बनाई झूठी तस्वीरों में अफ्रीका को देखा, भूखा नंगा बीमार, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे सच्चाई समझ आ रही है। अफ्रीका वही नहीं है जो तुमने दिखाया। अफ्रीका जिंदा है, मजबूत है और अब तुम्हारे झूठ से डरने वाला नहीं। उनकी यह बातें सिर्फ अफ्रीका नहीं, पूरी दुनिया के उन लोगों के दिलों में उतर गई जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। ट्रोरे एक सच्चे मुसलमान हैं। उनकी हर बात में इस्लाम की झलक मिलती है। जब वह इंसाफ, बराबरी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो लगता है जैसे कि किसी मस्जिद के मेंबर में कोई खुतबा दिया जा रहा हो। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग सिर्फ एक हुकूमत की नहीं, एक दीनी जिम्मेदारी है। ट्रोरे को लोग थॉमस संकारा जैसे पुराने रिवॉल्यूशनरी लीडर से मिलाते हैं। उनकी सादा जिंदगी, सख्त रवैया और मजबूत इरादे लोगों को जोश से भर देते हैं। कई बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन ट्रोरे डरे नहीं, बल्कि और मजबूती से खड़े हुए। खबर है कि रूस ने उनकी हिफाजत के लिए स्पेशल कमांडो भी भेजे हैं, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। वह सिर्फ एक लीडर नहीं, अब एक मिसाल बन चुके हैं। लेकिन चुनौती कम नहीं है। दहशतगर्दी, सियासी तनाव और मगरबी ताकतों का दबाव, इन सब के बीच ट्रोरे को अपने मुल्क को बचाना है। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और यही बात उन्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। 10 मई 2025 को जब ट्रोरे ने फिमास्को का दौरा किया तो पुतिन ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ अपने मुल्क के लीडर नहीं, एक नई दुनिया के लीडर हो। यह वो इज्जत है जो सिर्फ बहादुरों को मिलती है। ट्रोरे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। एक गांव का सीधा साधा लड़का अब अफ्रीका के नक्शे को बदल रहा है। वह लड़ रहा है इंसाफ के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम ट्रेवरे वाकई उस इनकलाब की शुरुआत है जिसकी अफ्रीका को सदियों से तलाश थी? क्या वह अपना मुल्क दहशतगर्दी और गरीबी से आजाद करा पाएंगे? यह जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, आज अफ्रीका में और पूरी मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम गूंज रहा है, इब्राहिम ट्रोरे। आप उन्हें किस तरह का लीडर मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि यह कहानी उन तक पहुंचे जिन्हें आज भी अफ्रीका सिर्फ भूख और जंग का नाम लगता है।